बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद सैलवी। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर की सॉल्विंग क्लास करेंगे और आज हम एक नए टूल पे काम करेंगे 3D पे। एडोब इलस्ट्रेटर में एक इफेक्ट है 3D इफेक्ट, आज हम उसे देखेंगे, उसमें काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3D इसमें काम होता जरूर है, लेकिन वो एक लिमिटेड हद तक होता है। बेसिक ये एडोब इलस्ट्रेटर जो है ये 2D सॉफ्टवेयर है, 2D डिजाइन के लिए है, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ इफेक्ट 3D के भी शामिल किए हैं जो कि बहुत लिमिटेड है। चंद एक उसमें ऑप्शंस आप यूज करके तो बहुत अच्छी चीज भी बना सकते हैं। जैसे ये कि मैं सबसे पहले ये एक रेक्टेंगुलर टूल लूंगा, ये एक मैंने रेक्टेंगुलर ले लिया। उसके बाद मैं अब ये इफेक्ट के अंदर ये 3D इफेक्ट और ये 3D में जाकर सबसे पहले ये एक्सट्रूड एंड बेवरल, एक्सट्रूड एंड बेवरल से पहले हम रोटेट पे बात करते हैं। रोटेट एक ऐसा टूल है जिसमें हम सिर्फ शेप को मुख्तलिफ डायरेक्शन में, डायमेंशन में खींच सकते हैं, उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मसला ये देखिए, ये इसमें कोई लेयर और नहीं बनेगी, वो उसकी डेप्थ उतनी ही रहेगी, लेकिन ये मुख्तलिफ अतराफ में जो है ये फैलता हुआ नजर आएगा, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ये आपको मुख्तलिफ इसकी शेप जो है वो बना सकते हैं आप इसमें, जिनको आप बाद में ग्राउंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उसको शेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं या ब्रांडिंग किसी चीज़ की कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं कि इसके ऊपर इसको ज़रा खूबसूरत सा बनाकर कलरिंग करके इसमें, तो इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रखें, इसे नीचे शेडिंग का इफेक्ट दें, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप इससे भी हासिल कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसमें अगर आप ऑर्नामेंट को 3D इसमें 3D रोटेट ऑप्शन में घुमाएं तो वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट देगी। तो आइए हम अब बात करते हैं 3D में एक्सट्रूड एंड बेवल पर। ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इसकी ऑप्शंस खुल गई। उससे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर और ले लूँ, न्यू ले लूँ। इसमें जाकर इफेक्ट 3D एक्सट्रूड एंड बेवल पर मैंने क्लिक किया। यहाँ से मैं इसका प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ तो ये आपको दिखा रहा है कि इसमें आप एक डेप्थ या आपको मिल जाती है। तो वाई एक्सिस में आप इसे अप डाउन भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं किसी भी लोकेशन में। यहाँ से आप इसको इससे काम ले सकते हैं। फिर ये एक इसका आप जो है वो ज़ाविया आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 360 में जैसा आपको रिक्वायर है वैसा घुमा सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे फिल वक्त 0 कर रहा हूँ, तो 0 में इसकी ये लुक 90 45 30 ये, तो हम इसे यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन है पर्सपेक्टिव की, इसमें जाकर हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसमें पॉइंट्स हम मैक्सिमम करेंगे उतना ही ये फैलता चला जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप डायरेक्शन चेंज करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये अपनी हर तरफ को जो है वो एडजस्ट कर रहा है। उसके बाद ये हमारे पास मोर ऑप्शन में जाकर हम अब बात करते हैं कि इसमें आप देख रहे थे कि पहले मैंने ये पर्सपेक्टिव टूल जो है इसको मैंने 0 पे रखा तो इसकी लाइट और है, ठीक है। जब मैंने इसे यूज़ किया तो ये सारा इस तरह डार्क होना शुरू हो गया, क्योंकि इसकी जो लाइट एडजस्टमेंट है वो वहाँ से डिफरेंट हो गई थी। अब ये हमारे पास यहाँ पे ये बाउल है जिसमें हम लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मैं इस तरफ जिस तरफ भी मुझे लाइट रिक्वायर है ऊपर की तरफ, तो ये आप देख रहे हैं ये इसकी डेप्थ जो है वो डार्क है, ऊपर से ये लाइट हो गया है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर को उठाने ताकि इसकी डेप्थ थोड़ी और शो हो जाए, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये डार्क है, यहाँ से लाइट है। तो ये और इसको मूव करके देखते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये अपना जो है वो असरअंदाज उस पर हो रहा है, इसका मूव होना। तो अब इसमें अगर आप मज़ीद कोई लाइट ऐड करना चाह रहे हैं, मसलन कि ये आपके पास एक यहाँ पे ऊपर की तरफ तो लाइट आपके पास अवेलेबल है, आप चाहते हैं कि इस तरफ से या इस तरफ से भी एक लाइट हो, तो आप यहाँ से ये हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू लाइट की, यहाँ पे क्लिक करिए, एक और लाइट हमें अवेल कर देता है। यहाँ से आप
इसे एडजस्ट करके तो इसकी बाकी साइडों पे भी इसका इफ़ेक्ट जो है वो डाल सकते हैं। यानी कि अब ज़्यादा डार्क करेंगे तो ये और दोनों सेम हो जाएंगे। अब ये अलग है, इसका अलग है शेड, इसका अलग है, तो ये इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि ये हमारी जो है वो खूबसूरती में भी, हमारे जो मोटिव होंगे उनकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा और उनकी डायरेक्शंस को समझने में भी हमें आसानी होगी। तो अब उसके बाद इसे हम ओके करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो बन के आई है। तो इसको हम अगर फ़र्ज़ करें कि किसी तरफ अगर मैनुअली यहाँ से मूव करते हैं तो ये देखें अपनी शेप जो है वो चेंज कर रहा है, शेप भी चेंज कर रहा है और लाइट इफेक्ट्स भी चेंज कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जिस तरह मैंने बनाया है ना, मैं इसे किसी भी तरफ मूव करूँ ये रहे इधर ही। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है एक्सपेंड अपीयरेंस। एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक करें तो ये हमारे पास ये एक ओरिजिनल जैसे आर्म वेक्टर होता है उसी तरह हो गया है। इसे हम किसी भी तरह मूव करेंगे तो ये अपनी हैयत भी चेंज नहीं करेगा और लाइट इफेक्ट भी एज इट इज़ रहेगा। तो इसे हम एक साइड पे करते हैं। ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसका मैं एक फिल ऑन कर लेता हूँ। फिल ऑन करने के बाद अब मैं इसके अंदर एक छोटा सर्कल लूँगा, इससे ज़रा छोटा। अब इन दोनों को पकड़ कर राइट क्लिक करके हम यहाँ से कंपाउंड पाथ करेंगे। कंपाउंड पाथ करने के बाद कुछ इस तरह की शक्ल हमारे पास आ जाएगी। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद इफेक्ट में जाकर 3D में एक्सट्रूड एंड बेवल पर क्लिक किया। यहाँ से हम प्रीव्यू में देखते हैं, प्रीव्यू ऑन करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल जो है वो आ रही है। तो हम इसकी अब डेप्थ बढ़ाते हैं। डेप्थ बढ़ाने के बाद तो आप ये देख रहे हैं यहाँ से बड़ा और यहाँ से छोटा नजर आ रहा है, तो उसको हम यहाँ से पर्सपेक्टिव को बढ़ाकर इसे एडजस्ट करेंगे। तो ये आपने देखा कि दोनों साइडों से इसका हम यहाँ से साइज बराबर कर सकते हैं। तो अब ये करने के बाद यहाँ से हम इसकी लाइट एडजस्टमेंट करेंगे। इसे हम ऊपर को ले आते हैं। ये हमारे पास जो है वो इनसाइड जो है वो लाइट यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में हमें ये लाइट दे रहा है। तो एक और लाइट हम इसमें लगाते हैं वो नीचे की तरफ, ताकि इस तरफ से भी हमें लाइट जो है वो शो हो। अब दरमियान वाला हिस्सा डार्क है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से इसके अंदर हम बेवल में जाकर यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से। ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 भी हैं। उसके बाद ये रोलिंग भी है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो है वो क्लासिकल है। क्लासिकल पे आप क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो मोटिव की जो शेप है उसे ये चेंज कर रहा है। तो यहाँ से इसकी ये डेप्थ कम कर रहा है, लेकिन यहाँ से उतनी ही है। ये एक पाइप शेप में हमें यहाँ से बेंड शो करवा रहा है और यहाँ से फिर वो अपनी जो है वो असल शेप शो करवा रहा है। यानी कि जिस तरह एक गेज के अंदर एक पाइप सा लगा होता है, ये तकरीबन उस तरह का हमें शो करवा। तो यहाँ से आप देखें कि बेवल एक्सटेंड आउट और बेवल एक्सटेंड इन, ये हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर हम आउट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो बेवल जो है वो बाहर की तरफ होगा। अगर हम इन पे क्लिक करेंगे तो हमारा बेवल जो है वो अंदर की तरफ होगा। तो हम इसे बाहर की तरफ कर लेते हैं ताकि ये हमें डेप्थ जो है यानी कि इसकी थिकनेस जो है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके कि ये कौन सी शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो जितना आप इसमें हाइट इसकी बढ़ाते जाएंगे उतना ही ये यहाँ से मोल्ड इसे करता जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक ये कुछ इस तरह की एक चीज़ तैयार हो गई। इसको अब आप ये भी सेम उसी तरह है कि किसी भी तरफ आप इसे मूव करेंगे या एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी शेप चेंज करेगा। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्सपेंड में जाकर ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ से हम एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे। तो ये हमारे पास एक कुछ इस तरह की चीज़ तैयार हुई है कि जिसे हम किसी भी तरफ मूव करें ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। आप इसमें इसकी कलर सेटिंग करने के बाद इसे कैमरा लेंस भी इसका बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम इफ़ेक्ट में
ये 3D के ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है रिवॉल्व की। रिवॉल्व का ऑप्शन कुछ इस तरह का है कि हम अगर पेन टूल के साथ या पेंसिल के साथ कोई स्टॉक ट्रेस करेंगे तो वो जिस शेप में हम ट्रेस करेंगे उसी ट्रेस में वो उसे रिवॉल्व कर देगा 360 पर, यानी कि जिस तरह की हमने शेप बनाई होगी उसके ऑपोजिट वो उसका जो है वो रिफ्लेक्ट में उसका उसे ट्रेस करेगा और उसे 3D में कन्वर्ट करेगा। वो कैसे करेगा ये हम करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक बोतल का हाफ ट्रेस करके रखा हुआ है। हम इसको इफेक्ट में जाकर 3D में जाकर यहाँ पे मैंने रिवॉल्व पर क्लिक किया। रिवॉल्व पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ रही है, यानी कि इसने अब मुकम्मल यहाँ पे बोतल बना दी है। इसको हम एडजस्ट करके देखते हैं। यहाँ से पहले हम पर्सपेक्टिव सेट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसने अपने मुकम्मल खुदखाल जो हैं वो शो करवाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे ये एडजस्ट हो चुका। तो ये हमारे पास एक 3D में हमने एक बोतल जो है वो तैयार कर ली। तो दोस्तों अब हम इसका जो बकिया हिस्सा है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये क्लास 1 है, नेक्स्ट हम क्लास 2 में इसको हम मुकम्मल करेंगे। उसमें हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल एक मोटिव बनाएंगे, एक बोतल बनाएंगे जिसको हम एक जेन्युइन हम शेप देंगे, जेन्युइन शक्ल उसकी बनाएंगे। तो इसके साथ ही आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। इस क्लास में किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। हम इंशाल्लाह आपकी तजवीज़ पे अमल करेंगे ताकि बेहतरी लाई जा सके। और किसी किस्म का सवाल हो तो वो उसको ज़रूर इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको सपोर्ट किया जाएगा। आपकी इंशाल्लाह जो भी कमी पेशी होगी उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका टीचर नवीद सैलवी। अल्लाह हाफ़िज़।